Good morning, children. I'm your Hindi teacher from Springfields Public School. Dear children, आज हम हिंदी कक्षा में वसंत भाग 2 का पाठ 13 एक तिनका पढ़ने जा रहे हैं। एक तिनका एक कविता है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय हैं। इन्होंने ये कविता बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी है। इसमें एक व्यक्ति का घमंड एक छोटा सा तिनका भी कर सकता है, इस बात को बहुत ही स्पष्ट और रोचक तरीके से बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत कविता है। अब मैं आपको इसका सलाद करके बताती हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, ऐंठा का मतलब होता है अकड़ा हुआ, अकड़ कर। अब लेखक यहाँ कह रहा है, लेखक ने यहाँ मैं अपने आप के लिए लगाया है। लेखक कह रहा है कि मैं एक दिन घमंड से भरा हुआ। घमंड किस चीज़ से होता है? जब आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें होती है तब आप उसमें घमंड करते हो। कहते मैं घमंड से भरा था और मैं ऐंठ कर, अकड़ कर एक दिन छत की मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर होता है छत के साथ जो वॉल लगी होती है, वॉल बनी होती है, उसको मुंडेर कहा जाता है। आप फोटो में देख सकते हो एक व्यक्ति ऐंठ के खड़ा है और वो छत की मुंडेर के साथ खड़ा है। जब मैं अपनी चीज़ों पर, अपने बल पर, अपने धन पर अकड़ रहा था, घमंड कर रहा था, तो अचानक यकायक दूर से उड़कर एक तिनका, छोटा सा तिनका आंख में मेरी गिर गया। मेरी आंख में एक बिल्कुल छोटा सा तिनका आकर गिर गया। तब क्या हुआ? मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। मैं एकदम से झिझक गया। जब भी आपकी आंख में, हर बच्चे की आंख में कभी ना कभी कोई धूल का कण या कोई तिनका कुछ भी गिरा होगा, तो उस समय आपकी क्या स्थिति होती है? आप एकदम से बेचैन हो जाते हो, है ना? और उस आपको लगता है कि जल्दी से तिनका किसी तरीके से जो भी आंख में गिरा है वो निकल जाए, नहीं तो वो आपको परेशान करती रहती है, दर्द करती रहती है। तो लेखक भी वही कहता है, जैसे ही मेरी आंख में तिनका गिरा, मैं एकदम झिझक उठा और मैं बहुत बेचैन हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। जब हम उसको निकालने की कोशिश में आंख को मलते हैं तो और वो आंख जो है और ज़्यादा दुखने लगती है और वो एकदम लाल हो जाती है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, कपड़े की मूठ बनाकर। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आपकी आंख में कुछ गिरता है तो कैसे निकाला जाता है? किसी भी साफ कपड़े को, चाहे वो रुमाल है पतला सा या कोई भी और सॉफ्ट कपड़ा है, उसको इकट्ठा करके उससे निकालने की कोशिश की जाती है। तो कवि कहता है कि लोगों ने एक मूठ बनाकर, कपड़े की मूठ बनाकर मेरी आंख से तिनका निकालने की कोशिश की। ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। जब लोगों ने मूठ बनाकर, कपड़े की मूठ बनाकर मेरी आंख से तिनका निकालने की कोशिश की, उस समय यह देखकर मेरी जो ऐंठ थी, जो मेरी अकड़ थी, वो एकदम दबे पांव भग गई, मतलब चुपचाप चली गई। मेरी सारी अकड़ निकल गई। लास्ट पैराग्राफ। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। कवि कह रहे हैं जब किसी तरीके से, किसी उपाय से, ढप मीन्स उपाय, तिनका निकाल दिया गया मेरी आंख से, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ ने, मेरी अकल ने मुझे ताने मारे। क्या? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू किस लिए इतना अकड़ रहा था, तू किस लिए इतनी अपनी ऐंठ दिखा रहा था? तेरी ऐंठ निकालने के लिए, तेरी अकड़ को निकालने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। मतलब अब लेखक को, कवि को समझ आ चुकी थी कि
एक इंसान की अकड़ निकालने के लिए एक छोटा सा तिनका भी काफी है। बच्चों, क्यों उसको ऐसा लगा? क्योंकि लेखक को ये समझ आ चुकी थी कि वो जिस बल पर, जिस पैसे पर, जिस अकड़ रहा था, 2 पल में ही उसकी सारी अकड़ निकल गई। वो अपनी स्वयं की हेल्प, स्वयं की सहायता खुद नहीं कर सका। वो अपनी आंख से तिनका अपने आप नहीं निकाल पाया और उसको अपनी आंख से तिनका निकालने के लिए दूसरे लोगों की सहायता लेनी पड़ी और इस तरह उसकी अकड़ भाग गई। तो हमें इससे शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी भी बात पर अकड़ना नहीं चाहिए, किसी भी चीज का घमंड करना नहीं चाहिए। इस प्रकार ये एक तिनका बहुत ही छोटी और बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।